बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो। रिकॉर्ड साथ सीरीज की फतह मिली है उनको और 1-0 से नहीं 2-0 से जीते हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तान को चित कर दिया है। और कहना पड़ेगा कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब शोबों में बहुत ही आला परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तान से माइल्स अहेड थे। पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल जारी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसको ब्लैक डे कह सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। उसकी मोहसिन नकवी साहब अल्लाह के नाम पर बस कर दें। इरशाद भट्टी ने मोहसिन नकवी से बड़ा मुतालबा कर दिया। अब बात होगी क्रिकेट की। बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को भी बाय द वे मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड साज डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश से जिस तरह से पाकिस्तान की हार हुई है उसके बाद पाकिस्तान का क्रिकेट और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को इंग्लैंड का सामना करना है। इंग्लैंड से अब पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी जीतने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश से कई गुना ज़्यादा मजबूत और वो काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और पाकिस्तान को बड़ी आसानी से पाकिस्तान में घुस कर के पेल सकते हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। कुछ मुआवजा होना पड़ेगा। इंग्लैंड बस पहुंचने वाले हैं, वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और एक और डिजास्टर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एज इट इज बहुत सारे फैंस जो है वो बददिल हैं। अब जो बात होती है वो डिप्रेसिंग टर्म्स में होती है। अगर आप सोशली मिलते हैं, दोस्तों से बात होती है या घर वालों में जो डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान को हुआ क्या है, और जवाब जो है वो शान मसूद को ही देना, इसलिए कि कप्तान जो है वो जवाब तलबी उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि वो लीड करते हैं। सो लीडर का काम है मैच जिताना, लीडर का काम है टीम को लड़ाना, और कई जगहों के ऊपर शान मसूद से भूल चूक हुई है। यंग कैप्टन है, माना, एक यंग ये बॉलिंग अटैक था वो भी माना, मगर ये बॉलिंग अटैक उन्होंने पिक किया। पोटेंशियल बल्लेबाजों की इन्होंने देख के उनको खिलाया। फिटनेस के इश्यूज ये जो कोट करते हैं, इनको पता था इन फिटनेस के साथ जो है पाकिस्तान टीम उतर रही है तो क्या तोड़ करना था। ये दोनों टेस्ट मैच जो है ऑलमोस्ट 4-4 दिन में हारा है पाकिस्तान। सो फिटनेस के तो इश्यूज नहीं होने चाहिए थे। बैटिंग जो है, आप किस तरह से बैटिंग कॉम्बिनेशन को टेस्ट क्रिकेट के लिए या इन मैचेस में पिक करते हैं, शान मसूद को इसके जवाब देना है। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उनको जवाब देना है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि कप्तान अगर रन्स कर रहा है तो उससे चले आधी कहानी फिर भी सॉर्टेड होती है, मगर रन्स भी नहीं कर रहे और आप सीरीज हार जाए और वो बांग्लादेश से हार जाएं, जो कि पहली दफा पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने नचोड़ के रख दिया, तो फिर हेडलाइंस लगती हैं और फिर किसी ना किसी की जवाब तलबी होनी है, सीनियर प्लेयर्स की जवाब तलबी होनी है। इसी तरह से बॉलिंग अटैक, क्या ये आप देख सकते हैं, क्या ये इंग्लैंड को 3-0 से या 2-0 से या 1-0 से हरा सकेगा? मेरा नहीं ख्याल है, इसलिए कि वन डायमेंशनल है, एक ही पेस के बॉलर्स हैं। मुझे तो ये फर्स्ट क्लास का एक बॉलिंग अटैक लग रहा था, टेस्ट क्रिकेट का लग ही नहीं रहा था। क्योंकि देखिए ना, टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा, क्योंकि जब आप चैनल सर्व कर रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट मिल रही है और क्वालिटी की और क्लासिक क्रिकेट मिल रही है चैनल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के लिए क्यों कोई रोके? क्या डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए रुके या कि कितना नीचे इनकी परफॉर्मेंस गिरेगी उस हिसाब से देखे? क्योंकि जो एक अट्रैक्टिव पैकेज है ना एज अ टीम, उसमें जो इंडिविजुअल स्टार्स है, टीम तो छोड़ ही दे क्योंकि टीम अट्रैक्टिव पैकेज बनती है जब आप जीतते हैं, इंडिविजुअल स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्च करते करते आप शायद अब पाकिस्तान के लिए ना रुके। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है तो आप बाकियों को कौन देखने वाला है? सऊद शकील ग्रेट स्टार्ट टू टेस्ट क्रिकेट, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया में देखे, यहां पे भी देखे, हालांकि 100 किया उन्होंने, बट लूजिंग सीरीज है तो ये चीजें हाईलाइट नहीं होती हैं। तो रिजवान फाइट करते रहते हैं मगर तने तना कब तक वो फाइट करेंगे? तो वो जो एक अट्रैक्शन है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, वो चली गई है और हारने के बाद फैंस रूठ गए हैं। क्योंकि देखिए, जो विनर्स होते हैं ना वो ग्रिनर्स होते हैं, फिर फैंस भी उनके साथ अपने आप को लगाते हैं क्योंकि वो अपने ख्वाब उनके थ्रू तकमील होने के लिए जुड़ते हैं। सो किसी एरिया में पाकिस्तान ने कुछ ऐसी चीज नहीं दिखाई कि आप ये भी कह सकते हैं कि चलो वेल फॉट। यहां तक नहीं, ये 6 विकेटों से जीत गए, अच्छा खासा टफ रन चेज होना चाहिए था। 5th डे पे खेल रहे थे, एक ऐसी पिच जहां पे गेंद कुछ ना कुछ कर रहा था, स्पिन भी हो रहा था, साइडवेज मूवमेंट भी थी,
मगर कोई हाई आर्म का बॉलिंग एक्शन नहीं है, स्किड से करते हैं, कोई लंबे कद के ज्यादा फास्ट बॉलर्स भी नहीं है, तो आप फिर लिमिटेड हो जाते हैं ना जहां तक कंडीशंस को यूज करने की बात आती है। सो मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेंगे, क्योंकि पुराने प्लेयर्स, एक्सपीरियंस लॉट को आप खिलाया, उनके साथ मैच हार गए, नए लॉट को लेके आए, उनके साथ मैच हार गए। कप्तान आपने बदल दिया, उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बाबर आजम जो है वो अंडर प्रेशर है, मिडिल ऑर्डर आपका कोलैप्स कर जाता है, आपको एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ता है, फिटनेस इश्यूज की वजह से एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाने पड़ जाते हैं, बैटिंग इश्यूज की वजह से आपकी फील्डिंग ठीक नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके टैक्टिक्स ठीक नहीं थे, आपने कुछ ऐसी चीज की नहीं कि जिससे पता चलता कि चलो अभी विकेट गिरेगी, अभी विकेट गिरेगी। वो एक पार्टनरशिप की मार थी ये। हमारी टीम की कोई डायरेक्शन थी ना, हमारे खिलाड़ियों का कोई हौसला बुलंद था। एक ऐसी टीम के खिलाफ हम मैदान में उतरे थे जो कि अपने मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरे और वजीर आजम को उन पुरतशद्दुद मुजाहरों के नतीजे में वतन छोड़कर फरार होता हुआ देखकर आए थे। एक ऐसी टीम से हमारा मुकाबला था जिसके टॉप ऑलराउंडर एक्स कैप्टन शकीब उल हसन के ऊपर अपने ही मुल्क में जो है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया था। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के खिलाड़ियों को सलाम है, प्रोफेशनलिज्म की उन्होंने बेहतरीन मिसाल कायम की है। उन्होंने सारा फोकस अपना खेल के ऊपर रखा, बैट्समैन ने अपनी बैटिंग पर तवज्जो मरकूज रखी, बॉलर ने अपनी बॉलिंग पर तवज्जो मरकूज रखी, कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को बेहतर अंदाज में मैदान में इस्तेमाल किया। ऑन द अदर साइड अगर आपकी बात हम करते हैं, अपनी टीम की हम बात करते हैं, तो देखिए मैं अब भी इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमारी टीम का बांग्लादेश की टीम के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अगर पहला टेस्ट आप 10 विकेटों से आ रहे हैं, दूसरा टेस्ट आप 6 विकेटों से आ रहे हैं, लेकिन आज भी इनफिरादी कारकर्दगी के मामले में हमारे खिलाड़ी बांग्लादेश से बड़े हैं, हमारी टीम बांग्लादेश से बड़ी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत ना हो तो फिर कुछ नहीं मिलता। तो इस टीम की सितम जरीफी है कि इस टीम के अपने हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि इस टीम का जहन कहीं और है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं। लेकिन याया ये यकीनन किस्मत तो वन ऑफ होती है ना, एक आध मैच में हो जाता है, लेकिन वर्ल्ड कप में आप यूएसए से हार जाएं, उससे पहले आप आयरलैंड से मैच हार जाएं, फिर आप बांग्लादेश से होम सीरीज़ हार जाएं, फिर पिछले 10 सीरीज़ में मतलब कोई ऐसी टीम शायद ना हो जो यहाँ आकर हरा कर ना गई हो पाकिस्तान को। आगे इंग्लैंड से खेलना है, तो ये किस्मत कब तक कंटिन्यू करेगी फिर? देखिए हम तो चल ही किस्मत के ऊपर है, दुआओं के ऊपर चल रहे हैं। वो अली हैदर का गाना था ना कि सिजदे में जाकर सर उठाकर हाथ उठाकर अपने रब से मांगो। तो हम तो हर वक्त अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, और बीइंग अ मुसलमान हमारा इस बात पर बड़ा यकीन है कि अल्लाह ताला ही हमें मुश्किल हालात से निकालेगा। लेकिन मुश्किल हालात से निकलने के लिए आपको भी अपने हाथ पांव चलाने की जरूरत है। देखिए इस वक्त क्रिकेट जितनी हो रही है, अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की टीम, वो हार गई जाकर श्रीलंका में T20 सीरीज। ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी टेस्ट मैच में। तो हार जीत में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप लड़कर हारेंगे ना तो सब आपकी इस कारकर्दगी को सराहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं तो हमारी टीम में एहतसाब का जो मामला है, एहतसाब का जो अमल है, वो कहीं रुक सा गया है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने फरमाया वर्ल्ड कप की नाकाम तरीन, मायूस तरीन और अफसुर्दा तरीन कारकर्दगी के बाद इस टीम को सर्जरी की जरूरत है। पूरी कौम की निगाहें उनके ऊपर मरकूज थी, लेकिन उन्होंने जनाब वो सर्जरी नहीं की। काश वो ये सर्जरी कर लेते, काश वो नाकामी के किरदारों का तयन कर लेते, काश वो नाकाम किरदारों को टीम से अलग कर देते, इस सीरीज में नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरते, डोमेस्टिक परफॉर्मर को मौका देते, तो कोई बुरा नहीं मानता बांग्लादेश के खिलाफ नाकामी। इसके अलावा मोहम्मद वसीम साहब जो साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं, उन्होंने कहा है कि 4 कोचेज हैं टीम में और हर कोच का अपना ग्रुप बन चुका है और ये कैंसर की तरह फैल गया टीम में। आप अग्री करते हैं इससे? देखिए आपने मुझे बताया, मैंने भी सुना है, लेकिन ये बहुत आसान है मुजम्मिल, जब आपका बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक ना हो, कोई रिश्ता ना हो, तो फिर आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं। काश वो ये बता देते कि वो कौन से 4 कोचेस टीम के अंदर मौजूद हैं। अगर आप देखिए तो चौधरी ज़का अशरफ का जो मैनेजमेंट था वो डिफरेंट था। तो दोस्तों, जिस बाबर आजम को पाकिस्तानी हमेशा से भारत के विराट कोहली से कंपेयर करने की कोशिश करते थे, लेकिन वही बाबर आजम अब पूरी तरीक़ा से नाकाम हो चुका है। बाबर आजम को समझ नहीं आ रहा वो कैसे रन बनाए। किसी भी टीम के खिलाफ बाबर आजम का बल्ला नहीं चल पा रहा, जिससे पाकिस्तानियों का और ज़्यादा पारा हाई हो चुका है। पाकिस्तानियों का कहना है कि बाबर आजम जिस तरह से हमेशा से छोटी छोटी टीमों के खिलाफ रन बना करके नंबर 1 हुआ था, अब उसकी पोल पूरी तरीक़ा से
खुल चुकी है। बाबर आजम ने जिस तरह से छोटी टीमों के खिलाफ बड़े बड़े शतक लगाए थे उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते थे, लेकिन अब वही बाबर आजम पूरी तरीक़ा से फ्लॉप हो चुका है। किसी भी टीम के खिलाफ बाबर आजम अब रन नहीं बना पा रहा। बाबर आजम जिस तरह से फ्लॉप हो रहा है उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की टीम अब इंग्लैंड का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इंग्लैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलती है और वो पाकिस्तान को हर एक तरह से हरा सकती है। क्योंकि इससे पहले भी इंग्लैंड पाकिस्तान को 3-0 से घर में ही पेल करके गया था। फिर से पाकिस्तान को इंग्लैंड घर में पेल सकता है। पाकिस्तान की टीम का इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मोरल डाउन हो चुका और वो इंग्लैंड का सामना करने वाले हैं। आपकी कह रहे हैं कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।